नमस्कार। अ, आज हेलो स्वास्थ्य के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम जड़ से जुड़े इस कैंपेन के तहत मैं आपसे कुछ बातचीत करने वाला हूँ। बिफोर आई बिगिन विद एनीथिंग, आई एम डॉक्टर रोहित माधव साने, the founder of Madhav Bagh. It's a chain of about 240 Ayurvedic cardiac clinics all over the nation. हम महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली, अलग अलग राज्यों में हम अभी तैनात है हमारे सारे क्लिनिक्स। और ये सारे क्लिनिक्स आपकी मदद करते हैं हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। अगर इन सारे रोगों से आपको अगर मुक्त होना है और मुक्त होना है अगर कोई भी ऑपरेशन ना करते हुए, तो आपके लिए माधव बाग एक सही रास्ता हो सकता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम आगे के जो 30 मिनट बात करने वाले हैं वो 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम आज जानने वाले हैं कि इस कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक ये जो चल रहा है पूरे दुनिया में जो चल रहा है, भारत भी उसका एक भाग है। तो हमको ये आज समझ के लेना है कि इस कोरोना पैंडेमिक के खिलाफ हमको ये जंग जीतनी है तो कैसे जीतनी है। अब पहले समझ लेना है कि कोरोना पैंडेमिक के ये जो जंग है ये किसके लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे लोग जो डायबिटीज़ वाले हैं, जो ब्लड प्रेशर वाले हैं, जिनके ब्लॉकेजेस हुआ करते थे, जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, जिनका बाईपास सर्जरी हो चुका है, जो कसरत नहीं कर रहे, ऐसे सारे लोग, बहुत सारे जो लोग अपने भारत में ऐसे लोग हैं जो आज इस कोरोना पैंडेमिक से काफ़ी डरे हुए हैं। तो मैं आज उनको ये अगले 30 मिनटों में ये बताने की कोशिश करूँगा कि डरने से कुछ नहीं होने वाला। हमको इसके खिलाफ अगर कुछ किया नहीं होगा तो ये कोरोना वायरस हमको तकलीफ दे सकता है। लेकिन अगर हम इस कोरोना वायरस के खिलाफ खुद के शरीर को मजबूत बना देते हैं तो हमको इस रोग से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको आज आगे के 30 मिनटों में हम कुछ टिपिकल पॉइंट्स समझने वाले हैं। ये पॉइंट्स जो हम समझेंगे, ये पॉइंट्स अगर आपने निभाना अच्छी तरह से चालू कर दिया तो आपको कोरोना वायरस से डर लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज़ है, ब्लॉकेजेस है, ऐसे सारे लोगों को हमेशा ये जो प्रॉब्लम रहता है कि हमको ये कोरोना वायरस का डर ज़्यादा लगा रहता है, इसके पीछे का कारण पहले समझ लीजिए। अब अभी अगर हम लोग अगर देखेंगे तो कोरोना वायरस के वजह से जो डेथ्स हुए हैं पूरे दुनिया भर में, उन डेथ्स के जब पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स हमने देखे कि मरने के बाद जो पोस्टमार्टम होता है, वो पोस्टमार्टम ऑटोप्सी फाइंडिंग्स अगर देखेंगे तो उनकी मौत जो हुई थी वो उनकी मौत उनके खून को गाढ़ा करने के वजह से उनकी मौत हुई थी, थ्रोम्बोसिस के वजह से मौत हुई थी। सो आप लोगों ने ये समझ लेनी ज़रूरत है ये बात कि ये जो उनकी मौत हुई है ये थ्रोम्बोसिस के वजह से हुई है, खून गाढ़ा होने के वजह से हुई है। और खून गाढ़ा किन में हो सकता है? तो जो डायबिटिक है, जो हाइपरटेंसिव है, जो नॉर्मली ब्लॉकेजेस के रुग्ण होते हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब तो ये सारे लोगों ने डरना है क्या? तो नहीं, डर ये किसी भी प्रॉब्लम का जवाब नहीं हो सकता। जवाब हो सकता है तो कर्म। अगर हमने अच्छी तरह से अगर कर्म कर दिया इन वायरस के खिलाफ, इस पूरे पैंडेमिक के खिलाफ अगर हमने कर्म करना चालू कर दिया तो कर्म ही हमको अच्छी तरह से हर एक प्रॉब्लम के बाहर निकाल सकता है। अब सवाल ये पड़ता है कि कौन सा कर्म? तो सिंपल सी चीज़ हमको समझ लेनी है कि ये कोई भी कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी प्रोटोजुआ हो, कोई भी जर्म हो, ये अपने शरीर में अंदर जाने से पहले इसको लड़ना पड़ता है अपने इम्यूनिटी के खिलाफ। इम्यूनिटी मतलब क्या? तो इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर में बैठे हुए हमारे पुलिस। हमारे पास कई सारे पुलिस होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम हाथ लगा कर देखें तो यहाँ छोटी छोटी गांठ अपने को लगाई पड़ती है। तो ये जो अपने को यहाँ पे अंदर नॉड्यूल्स फील होते हैं, ये नॉड्यूल्स कौन है? तो ये नॉड्यूल्स हमारे पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे अंदर बैठे हुए रहते हैं हमारे छोटे छोटे पुलिस, और इन पुलिस का काम होता है कि जो भी वायरस, जो भी जर्म, जो भी बैक्टीरिया यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसको ये जो पुलिस स्टेशन यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, इनका काम होता है यहाँ पे इनको दबोच लेना। अब जैसे दबोच लिया जाता है, इन वायरस को, इन बैक्टीरिया को, इन जर्म्स को वहीं पे तोड़ दिया जाता है। अगर समझ लीजिए यहाँ के पुलिस
या टॉन्सिल्स नाम के जो हमारे पास बहुत पहले हम सुना करते थे कि टॉन्सिल्स को ऑपरेशन कर दिया, लेकिन समझ लेने की ज़रूरत है कि टॉन्सिल्स जो है ये टॉन्सिल्स हमारे पुलिस स्टेशन है। तो ये जो टॉन्सिल्स है, ये जो लिम्फ नोड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारे लिम्फ नोड्स का काम होता है अपने शरीर में अपनी खुद की रक्षा करना। अब समझो अगर ये वायरस जो अंदर जा रहा है और ये हमारे पुलिस जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो टॉन्सिल्स हमारे बैठे हुए हैं, इनका काम था इन वायरस को पकड़ लेना। लेकिन समझ लीजिए अगर हमारे ये पुलिस स्टेशन ज़्यादा पावरफुल नहीं रहे, हमारी अगर पुलिस की ताकत कम रही, तो ये वायरस जीतेगा और ये पुलिस स्टेशन तोड़ करके ये फेफड़ों तक पहुँच जाएगा। अगर ये वायरस फेफड़ों तक पहुँचता है तो देन दैट्स अ प्रॉब्लम। पर अगर इन पूरे इम्यूनिटी के सेल्स ने, इन पूरे पुलिस स्टेशन ने, इन टॉन्सिल्स ने अगर इस इम्यूनिटी के वजह से इस वायरस को पकड़ लिया, दबोच लिया, वहीं के वहीं उसको ख़त्म कर दिया, तो ये वायरस हम पर अटैक करने के बाद भी अपने फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंचा तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करना क्या है? तो करना एकदम सिंपल सी बात है, हमको ये सारे पुलिस स्टेशन एकदम मजबूत करने हैं, ताकतवर करने हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर ये जो अपने पूरे जो वायरस समझो हमारे ये पुलिस स्टेशन तोड़ करके हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, तो फेफड़ों में क्या करते हैं? तो फेफड़ों में, हमारे शरीर में जो फेफड़े होते हैं, वो फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी थैलियाँ होती है जिसमें हवा भरी जाती है और हवा उसमें से पंप की जाती है बाहर की तरफ। तो जिसको हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कहते हैं। तो हवा ये थैली के अंदर आती है और थैली के में से बाहर निकल जाती है। अब ये थैलियाँ जो होती है, ये थैलियों की एक स्पेसिफिक इलास्टिक रिकॉइल कैपेसिटी होती है। अब समझो अगर हमारे शरीर में ये वायरस अंदर घुस जाता है तो ये थैलियाँ जो है, ये थैलियों को ये फाड़ डालता है, ये थैलियों को तोड़ डालता है। ये पूरे के पूरे सैक जो अंदर बैठे हुए हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में, इन सैक्स को वो तोड़ डालता है। एज सुन एज ये सैक्स हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो व्यक्ति को सांस लेने में मुश्किल होना चालू हो जाता है। अब जैसे ही सांस लेना मुश्किल हो जाता है उस व्यक्ति के लिए, तो देन दैट्स एन अलर्ट इमरजेंसी। अब ऐसी नौबत अगर आ जाती है जहां पे इस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ पड़ रही है, तो दैट इज गोइंग टू बी एन अलर्ट दैट वी आर सपोज टू थिंक अबाउट। लेकिन अब वायरस क्या करता है? तो ये फेफड़ों के इन दरवाजों को तोड़ करके इट ट्राइज टू एंटर इनसाइड योर ब्लड वेसल। हमारी खून की नलियों में वो अंदर जाने की कोशिश करता है और उस खून की नलियों में जाकर के उसका टारगेट क्या है? तो खून के नली के अंदर की लाइनिंग जो है, जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम हमारे मेडिकल भाषा में, तो ये एंडोथीलियम को ये जो वायरस है ये अंदर से तोड़ डालता है। अब जैसे ये एंडोथीलियम को अंदर से तोड़ डालता है तो ये खून की नली के अंदर ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है और इस ब्लीडिंग को अंदर से जाकर के खून गाढ़ा होना चालू हो जाता है और खून जैसी गाढ़ा हो जाता है वहाँ पे बन जाता है एक क्लॉट और एल्स थ्रोम्बस। और ये क्लॉट अब हमारे खून का सप्लाई को ब्लॉक करेगा और खून के सप्लाई को ब्लॉक करने की वजह से हमको हार्ट अटैक जैसी चीज़ें हो सकती है। तो हमको पहले ये समझ लेना है कि ये जो वायरस है ये आता तो वायरस के रूप से है, लेकिन नौबत किस पे लाता है प्रॉब्लम की? तो हमारे हार्ट के ऊपर। अब ये इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, लेकिन जिसका खून पहले से ही गाढ़ा है उस व्यक्ति को ये वायरस ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब सवाल ये पड़ता है कि किसका खून ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा शक्कर या शक्कर जैसी बनी हुई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं उनका खून गाढ़ा हो सकता है। सेकंड, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें ये खून गाढ़ा हो सकता है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नमक खाते हैं और नमक से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, इन लोगों में ये खून गाढ़ा हो सकता है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाय पीते हैं, टैनिन या कैफीन का ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन होता है, इन लोगों में ये खून गाढ़ा हो सकता है। जो लोग कसरत बिल्कुल नहीं करते, इन लोगों में ये गाढ़ा हो सकता है। जो लोग टेंशन लेकर के बैठते हैं, जो अंदर से अंदर चिंता कर रहे हैं, अननेसेसरी थॉट्स लेकर के बैठे हुए हैं, किसी के बारे में चिढ़ करके बैठे हैं, किसी के बारे में दुख लेकर के बैठे, उनमें ये खून गाढ़ा हो सकता है। तो हमको ये समझ लेना है कि ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग जिनके खून गाढ़ा हो सकता है, ऐसे लोगों को इमीडिएटली खुद की केयर लेने की ज़रूरत है। तो अब केयर क्या लेने की ज़रूरत है? तो एकदम सिंपल सी बात है, 2-3 चीज़ें अगर आपने अच्छी तरह से कर दी तो हमको इस कोरोना वायरस के खिलाफ डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अलॉन्ग विद द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो हम लोग सब लोग अच्छी तरह से निभा रहे हैं, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म से हम वायरस अपने पास आने से हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये वायरस है तो ये वायरस कहीं से भी अंदर आ सकता है, मेरे किताबों के थ्रू आ सकता है, हम जो पैसे रिसीव करते हैं उसमें से आ सकता है, हम जो सुबह सुबह दूध की थैली लेते हैं उसमें से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। वी कैन नॉट स्टॉप द वायरस। व्हाट कैन वी बिल्ड इज आवर इम्यूनिटी। अगर हमने हमारे पूरे दरवाजे मजबूत कर दिए तो ये दरवाज़ा तोड़ने के लिए उस वायरस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड द वायरस विल नॉट बी एबल टू विन ऑन यू। सो आंसर इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्लियर कि अपनी इम्यूनिटी इतनी अच्छी बिल्ड कर दो कि इम्यूनिटी के सामने ये वायरस टिक नहीं पाएगा। तो ये करना कैसे? तो एकदम सिंपल सी बात है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे सुंदर चीज़ और सबसे आसान चीज़ एक ही दुनिया में अवेलेबल है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी रोज़ सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा कसरत। अगर हम रोज़ के रोज़ अच्छी कसरत करते हैं और अच्छी कसरत करने की वजह से हमारी एरोबिक कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है, हमारे फेफड़ों की जो रिज़र्व पावर होती है, हमारे हार्ट की जो रिज़र्व पावर होती है, ये अलग अलग जो रिज़र्व पावर्स है ये बढ़ते चले जाते हैं। इसी कसरत के वजह से हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, जिनको हम टी सेल्स, बी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, इंटरल्यूकिन्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम देते हैं, ये सारे नाम वाले सेल्स जो है ये सेल्स हमारे शरीर में एकदम ताकतवर हो सकते हैं और फाइटिंग के लिए एकदम तैनात रह सकते हैं। तो हमको सिंपल सी बात समझ लेनी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर योर ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह अगर नाश्ते से पहले आधा घंटा अगर हमने अच्छी कसरत करना चालू कर दी तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़नी चली जाती है। अब आज मैंने कसरत की मतलब आज ही मेरी इम्यूनिटी इमीडिएट 100 होनी चाहिए क्या? तो नॉट नेसेसरी। अगर मैं कसरत करना चालू कर देता हूँ तो क्यूम्युलेटिव स्ट्रेंथ की वजह से वो इम्यूनिटी धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। तो ये वायरस जो है, ये वायरस के टाइम ही हमने कसरत करनी चाहिए क्या? तो नहीं। कसरत हम जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ये इम्यूनिटी इन वायरस के खिलाफ तो अपनी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन इसी कसरत के वजह से हमारा जो खून हमने गाढ़ा करके रखा हुआ था उस गाढ़े खून को भी वो पतला करने के लिए हमारी कसरत हमको मदद करेगी। तो हम जितनी कसरत करते चले जाएंगे उतना सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि इसी कसरत के वजह से हमारे शरीर में जो पसीना आता है उस पसीने में ऐसी सारी चीज़ें होती है जो वायरिसाइडल होती है, मतलब अपने शरीर पे बैठे हुए वायरस को डिसॉल्व कर सकती है, उसको निकाम कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, उसको मार सकते हैं अपने शरीर में बैठा हुआ स्वेट। सो जितना हम पसीना इस्तेमाल करेंगे इस वायरस के खिलाफ उतना हमारी जीत होगी। कई बार हम एसी में बैठते हैं, एसी में बैठ करके हम अंदर के अंदर सोचते रहते हैं कि अब तो मैं अच्छा खासा हूँ तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो दैट इज़ नॉट द ट्रुथ। ट्रुथ ये है कि हम जितना पसीने को अपने इस्तेमाल करेंगे वायरिसाइडल बोल के वायरस को मारने के लिए, उतना अपना फ़ायदा होने वाला है। सो सबसे पहली चीज़ होगी कसरत। कसरत कब करनी है? तो सुबह करनी है, नाश्ते से पहले आधा घंटा मिनिमम। अब ये कसरत कैसी होनी चाहिए? तो कसरत थोड़ी सी एरोबिक फैशन की होनी चाहिए। एरोबिक फैशन क्यों? क्योंकि एरोबिक फैशन से फ़ायदा क्या होता है? तो हमारे फेफड़ों की ताकत जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि पल्मोनरी कोशंट, पल्मोनरी रिजर्व पावर होती है। हमारे शरीर में जो फेफड़े होते हैं उसको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होने के लिए जो समय लगता है, जो वक्त लगता है, जो स्पेस लगता है, वो सारा आपके एक्सरसाइज के ये मसल्स जो चेस्ट के मसल्स हैं ये ज़्यादा ताकतवर होकर उस लंग्स को ज़्यादा स्पेस बना करके दे देंगे, और जितनी ज़्यादा स्पेस आपके लंग्स को मिलेगी उतना आपके लंग्स ज़्यादा पावरफुल होंगे, एंड दस योर इम्यूनिटी will be very strong to fight against all these things. So what are you supposed to understand is ये एक कसरत जो है जो एरोबिक फैशन की होगी सबसे बेहतर हो सकती है। अब इसी कसरत के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मतलब प्राणायाम। प्राणायाम अगर हम करते हैं इस कसरत के साथ तो प्राणायाम के बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अब जैसे हम ये जानते हैं कि ये वायरस करता क्या है, तो हमारे फेफड़ों के अंदर जा करके हमारे उन फेफड़ों की थैलियों को तोड़ देता है। अब जैसे ये तोड़ देता है तो अपने फेफड़ों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू उसको सहन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने प्राणायाम करके रखा हुआ होगा तो इस प्राणायाम के वजह से हमारे लंग्स की ताकत बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आपने देखे होंगे कई कोरोना वायरस के पेशेंट जो होते हैं वो ब्रेथलेस हो जाते हैं जब उनके प्रॉब्लम्स नज़दीक आ जाते हैं तब।
तो ये ब्रेथलेस क्यों होता है? क्योंकि उनके लंग्स में ताकत जो पहले से थी वो बहुत कम थी, वो कम होने की वजह से दे कुड नॉट फाइट अगेंस्ट दिस वायरस। तो हमने करना क्या है, तो हमने उस लंग्स की ताकत को जितना बढ़ा करके रखेंगे उतना बेहतर होगा। अब लंग्स की ताकत को बढ़ाना कैसे है? तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया, दैट इज गोइंग टू बी एरोबिक एक्सरसाइज एंड सेकंड इज गोइंग टू बी प्राणायाम। प्राणायाम जितना हम करेंगे, प्राणायाम कौन से भी प्रकार का हो, आप कपालभाति करें, आप अनुलोम विलोम करें, कोई भी प्रकार का हो, प्राणायाम इज गोइंग टू हेल्प यू। हाउ इज प्राणायाम गोइंग टू हेल्प यू? इट्स वेरी वेरी सिंपल। नॉर्मली हम जब बात करते हैं, हम जब कोई भी काम करते हैं, तो हर मिनट को हम 16 श्वास लेते हैं। 16 ब्रेथ्स पर मिनट इज आर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। हम हर मिनट को 16 ब्रेथ्स लेते हैं। अब प्राणायाम जब हम करते हैं तो हम हमारे लंग्स की, हमारे फेफड़ों की ताकत को इतना अच्छा बना करके रखते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर में वो सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज हो जाती है, जिसके वजह से हम उसी 1 मिनट में 16 श्वासों के बजाय हम 12 सांसों में भी हम काम कर पाएंगे। तो जितना हम प्राणायाम बढ़ाते चले जाएंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे कि मिनट में सिर्फ 6 से 10 सांस लेते होंगे, तो ये सांस वो जमा करके रखते हैं उस टाइम, प्रॉब्लम के टाइम अपनी मदद करने के लिए। तो जितनी मेरी रेस्पिरेटरी पावर बढ़ती चली जाएगी, प्राणायाम इज गोइंग टू हेल्प मी। तो जैसे मौसमी मैडम ने ये पूछा हुआ है कि तो क्या दूध, पनीर एक्सेट्रा कंज्यूम नहीं करनी चाहिए? ऑब्वियसली येस, एट दिस मोमेंट दूध, पनीर एक्सेट्रा कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। कारण सिंपल सी तरह से समझ लीजिए, दूध, पनीर, ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर डायबिटिक हो, अगर हाइपरटेंसिव हो, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेटरी है, अंदर जा करके और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। किसी ने पूछा कि जॉगिंग करने की ज़रूरत है क्या? तो येस, जॉगिंग करने की ज़रूरत है। जॉगिंग करोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। एरोबिक एक्सरसाइज कोई भी प्रकार की हो, आपको उसमें फ़ायदा ही मिलने वाला है। वो जॉगिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। Do I do workout in the evening so it will not boost my immunity power? नहीं, it will boost your immunity power, no doubt about it. Nidhi madam, the exercise whatever you do, wherever you do and whenever you do, it is going to boost your immunity power. लेकिन अगर आपको 100% अगर इफेक्ट चाहिए, तो यही एक्सरसाइज जो आप दोपहर को या शाम को कर रहे हैं, वो सुबह के टाइम में कर लीजिए। योगा इवनिंग में करना बेटर है कि नहीं? तो येस, 101% बेटर है। मैं एक सिंपल सी बात आपको बताना चाहूँगा कि एक होता है हमको मिलने वाला हर महीने का पगार, और एक होता है मिलने वाला हमको बोनस। शाम को जो एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी बोनस, वो पगार नहीं होगा। पगार जो होगा वो सुबह के टाइम के एक्सरसाइज में मिलेगा। तो शाम को अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो दैट इज गोइंग टू ऐड ऑन, दैट इज नॉट गोइंग टू गो वेस्ट, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। लेकिन सुबह के टाइम में एक्सरसाइज करोगे तो दैट इज गोइंग टू द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन डू, क्योंकि सुबह के टाइम में हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत कम रहते हैं। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन नाम के जो हार्मोन्स होते हैं, जिनका काम होता है खून की नलियों को एकदम सिकुड़ देना, अपने खून को गाढ़ा बना देना। क्यों? क्योंकि दिन भर मुझे काम करना है, दिन भर मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये हार्मोन्स अपने को उसमें मदद करते रहते हैं। लेकिन हमको एक्सरसाइज करनी है ये हार्मोन्स काम पे आने से पहले, मतलब बिफोर यू गेट ऑन टू ऑल योर नॉर्मल कोर्स, यू आर सपोज टू गेट ऑन विद योर एक्सरसाइजेस। अगर एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज की वजह से खून की नलियाँ जो होती है वो विस्तार हो जाती है। विस्तार होने के कारण ब्लड का फ्लो अच्छा खासा हो जाता है, ब्लड थिन हो जाता है। बहुत सारे फायदे उस सुबह के एक्सरसाइज में आपको मिलने के लिए दिखाई पड़ेंगे। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि एक होगा एक्सरसाइज जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज एंड प्राणायाम इज गोइंग टू बी द ऑप्शन, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी योर डाइट। जैसे अभी किसी ने पूछा था कि हम मिल्क, पनीर वाली चीज़ें खा सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये कोरोना टाइम्स में हमको ये समझ लेना है कि जितना हम कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएंगे उतना ज़्यादा बेटर। अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएंगे तो इन्फेक्शन का रेट कम रहेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट और इन्फेक्शन की दोस्ती होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लिए तो इन्फेक्शन भी ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। सो इज देयर एनी एक्सरसाइज टू डिड इन इंडोर? 101% राकेश जी, इंडोर एक्सरसाइजेस करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अब नॉर्मल घर पे अगर 20 सूर्य नमस्कार भी कर दे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर नॉर्मल घर पे आपके अगर कोई जोड़ों में दर्द है वगैरह वगैरह, तो कुर्सी पे बैठ करके उठक बैठक भी अगर कर देंगे, दैट इज वेरी यूजफुल। अगर समझो आप पे घर पे बैठ करके जो स्कूल में हमको पीटी के एक्सरसाइजेस सिखाए थे वो भी बेटर होंगे। तो घर पे बैठ करके 100-500 ऐसे एक्सरसाइजेस होंगे। आप क्या कर सकते हो, तो माधव बाग का MIB पल्स ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉयड फोन के ऊपर। उसमें हर रोज सुबह फ्री एक्सरसाइजेस होते हैं, आप फ्री एक्सरसाइजेस का आप फायदा ले सकते हो। वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें अगर हर रोज सुबह एज वेल एज शाम को एक्सरसाइजेस की क्लासेस होते हैं, आप फ्री ऑनलाइन क्लासेस का फायदा ले लीजिए। आपको घर में हम एक्सरसाइजेस सिखा देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, और वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है।
एज वेल निधि मैडम का सवाल ये है कि मोस्ट फिटनेस एक्सपर्ट सजेस्ट टू हैव बनाना, इज इट गुड और नॉट? एब्सोल्युटली यस, एनी फ्रूट यू कंज्यूम इट इज़ गोइंग टू बी गुड, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर हमको कोई भी किसी भी प्रकार की अगर डिसीज हिस्ट्री है, मे बी डायबिटिक है, मे बी हाइपरटेंसिव है वगैरह वगैरह, तो हमें ये सारे फ्रूट्स कौन से खाने कौन से नहीं खाने, ये टिपिकल टू द पर्सन एडवाइस लेंगे तो अच्छा होगा। राकेश जी पूछ रहे कि पुशअप, रनिंग, स्टॉपिंग रेस्पिरेशन फॉर 30-40 सेकेंड विल हेल्प और नॉट? येस, 101% इट विल हेल्प, नो डाउट अबाउट इट। कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है वो 30 मिनट कंटिन्यूस कोई भी नहीं कर सकता, कर पाएंगे तो यू विल बी एब्सोल्युटली ग्रेट, लेकिन ये ब्रेक्स लेकर के छोटे छोटे एक्सरसाइज करा करके आगे जाना, इट्स एब्सोल्युटली गोइंग टू बी फिट एंड फाइन। राकेश जी पूछ रहे कौन सा ऐप, तो MIB पल्स, PULSE। सो MIB पल्स आप ऐप अगर आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर डालते हो तो आपको वहाँ पे फ्री एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि डाइट, एक जब एक्सरसाइज की बात हो गई तो अब डाइट की बात अगर हम बात करेंगे तो डाइट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी थॉट ऑफ। अगर हमको वायरस के खिलाफ लड़ना है, अगर हमको हमारी इम्यूनिटी अच्छी खासी बनानी है, तो इम्यूनिटी अच्छी खासी बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी विटामिन सी। अगर विटामिन सी के पास आएंगे तो विटामिन सी ये अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ये अपने शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, ये एंटी एलर्जिक का काम करता है। अपने शरीर में जो एंडोथीलियम जो ये वायरस तोड़ने वाला है अपने खून के नली के अंदर की लाइनिंग, उसको बिल्डअप करने के लिए मदद करता है। यही विटामिन सी हमारा खून का जो घनत्व होता है वो कम करा देता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस विटामिन सी की वजह से फ़ायदा मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि विटामिन सी लाए कहाँ से और इसमें कितना विटामिन सी है वो कैसे पता चले? तो कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आप क्या कर सकते हो, तो आप कहीं भी कोई भी आप नॉर्मल आंवला है, आंवले जैसी चीज़ आप ले सकते हो, या तो फिर आप फॉर एग्जांपल अभी जैसे आम का सीज़न होके गया, उसमें कैरी होती है, वो कैरी में बहुत सारा विटामिन सी होता है। आप मेजर कोई भी विटामिन सी वाले फ्रूट्स अगर ले लोगे, संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, ये सारी चीज़ों की वजह से आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिलेगा। गोलियां लेने से फ़ायदा होता है क्या? तो एज अ फ्रेंड आई विल टेल यू, मेडिसिन्स आर द लास्ट ऑप्शन। अगर कुछ भी काम नहीं करता तो मेडिसिन वुड बी द राइट एक्शन, बट उससे पहले अगर फूड में से अगर हम अच्छा खासा अगर विटामिन सी ले पाएँ तो दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेजिटेबल्स अगर हम लोग खाते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू एब्सोल्युटली फाइन। एक किडनी वालों के लिए योग बताए। बीनू सिंह, एक पहली में एक दोस्त के नाते बता दूं आपको, एक किडनी भी काफ़ी होती है पूरे 60 साल की लाइफ जीने के लिए। सो एक किडनी वालों के लिए अलग योगासन ऐसे होता है क्या? तो कोई ज़रूरत नहीं, आप सब नॉर्मल योगासन कर सकते हो, उसमें आपको कोई रोकथाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे खासे एक किडनी पे बहुत सारे 50-60 साल भी आप निकाल सकते हो। काफ़ी सारे सवाल आते चले जा रहे हैं, मुझे कैचअप करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। हाउ टू रिड्यूस HbA1c, एनी फूड विच विल हेल्प यू रिड्यूस इट? एब्सोल्युटली यस। पीहू मैडम, आपने सिर्फ इतना समझ लेना, अगर आपको HbA1c कम करवाना है तो सिंपल सी बात करनी है कि आपने खाने में से गेहूं वाली चीज़ें, गेहूं से चपाती बनती है, गेहूं से रवा सूजी बनता है, गेहूं से मैदा बनता है, ये गेहूं से बनने वाली सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, सबसे पहली बात। सेकेंड, आप खाने में से जो चावल की चीज़ें होती है, चावल से जो निर्माण होता है, डोसा बनता है, चावल खुद बनता है, एज वेल एज इडली बनती है, ये जो चावल से बनने वाली चीज़ें ये कम कर दीजिए। दूध और दूध से बनने वाली चीज़ें बंद कर दीजिए। शक्कर तो हमारी दुश्मन है ही, क्योंकि हमारा HbA1c अगर बढ़ा हुआ है तो शक्कर हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती, तो शक्कर के पीछे नहीं जाएंगे। ये 3 चीज़ें शक्कर के अलावा अगर आप करोगे, दूध, गेहूं और चावल, ये आपके दुश्मन है। इनको छोड़ करके आप जवारी खा सकते हो, बाजरा खा सकते हो, नाचनी, सोयाबीन, राजगिरा, बेसन, जौ, दाल का आटा, ओट्स, किनोवा, एनीथिंग कैन बी हैड बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। इफ यू डू दैट योर HbA1c विल रिड्यूस विदाउट एनी पेन। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है मेडिकल हेल्प की तो माधोबाग के कोई भी क्लिनिक्स आपके नज़दीक जो कोई भी हो, आप उनके पास जाकर के ज़्यादा एडवाइस ले सकते हो। एज वेल संदीप जी पूछ रहे हैं, सर मेरी माँ को पसीने की समस्या है, चलने से कम करने से बहुत पसीना आता है। ओके, चलने से और काम करने से पसीना बहुत आता है तो मैनी अ टाइम्स इट इज़ पॉसिबल कि आपकी माँ को डायबिटीज़ होने की चांसेस हो सकते हैं। आपने ब्लड शुगर उनका देख लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड शुगर अगर बढ़ी हुई होगी और उसके वजह से पसीना आ रहा है तो ब्लड शुगर कम कराने के बाद ये सारी चीज़ें ईजिली हो सकती है। अगर ब्लड शुगर नहीं है और हमारे शरीर में अगर ये पसीना आ रहा है तो हमको ये समझ लेना है कि अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अगर हमारे हार्ट की ताकत कम होती चली जाती है तो पसीना ज़्यादा आना चालू हो जाता है। मैं
आपको एडवाइस करूंगा कि कोई भी नज़दीक वाले आपके माधोबाग के क्लिनिक्स में आप जा सकते हो और वहाँ पे जा करके आपने आपके माँ की सिर्फ एक स्ट्रेस टेस्ट करवा के लेनी है। स्ट्रेस टेस्ट मतलब आपने सिर्फ उस पट्टे पे दौड़ना होता है, माँ ने वो 9 मिनट सिर्फ चलना होता है उस ट्रेडमिल पे। वो ट्रेडमिल पे अगर चल पाते हैं 9 मिनट और 9 मिनट चलने के बाद भी एक्सरसाइज ECG में कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो योर मदर इज एब्सोल्युटली फिट, यू डोंट हैव टू वरी, मेडिसिन में काम हो जाएगा। लेकिन अगर समझो आपको ये दिखाई पड़ता है कि 9 मिनट चलने से पहले या 15 मिनट चलने से पहले माँ को अगर दम लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रेथलेसनेस होता है, तो उनको ट्रीट करने की ज़रूरत है। सो नियरेस्ट माधोबाग क्लिनिक वुड बी एट योर हेल्प। आप कहीं भी जा करके उसका फ़ायदा ले सकते हो। अमित जोशी पूछ रहे टमी कैसे कम करें, तो आंसर इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। 2 चीज़ें, एक तो मेरे खाने को मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, वो खाने को अगर कम करते हैं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा टमी कम करने के लिए। और दूसरी चीज़, अगर सिटअप्स करते हैं, मतलब लेट जाइए, लेट जा करके जो आपके नीज़ है, बेंड द नीज़, और वो पैर जो है जितने आप टमी के पास लेकर के उतना बेटर है। और बाद में हाथ को पीछे रख करके चेस्ट उठा करके पीछे, चेस्ट उठा करके पीछे, ये एक्सरसाइज भी सुबह के टाइम में 25 बार, दोपहर को 25 बार, शाम को 25 बार। अभी लॉकडाउन है तो अगर घर पे रहोगे तो ये एक्सरसाइज करना चालू कर दीजिए। 20, 25, 30 डेज यू विल फाइंड योर टमी रिड्यूसिंग इन साइज एज वेल एज टमी रिड्यूस ही नहीं होगी, आप सलमान खान बन जाओगे 6 पैक्स लेकर के। गुरदीप सिंह पूछ रहे कि कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या किया जाए। गुरदीप सिंह जी, आपको मैं सिंपल सी बात बता दूं, कोलेस्ट्रॉल ये ऐसी चीज़ होती है जो आपका लिवर खुद बनाता है। कई बार हमको लगता है कि हम खाने की वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो ऐसी चीज़ नहीं है। आपका लिवर को एक कोडिंग होता है, वो लिवर उसके अनुसार कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हाँ, खाने का अफेक्शन उस पर रहता है। अगर मैंने ऐसी सारी चीज़ें खाई जिससे कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ऑब्वियसली येस, दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो आपको अगर कोलेस्ट्रॉल कम करवाना है तो 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। दिन भर में 5 to 6 कप्स ऑफ रॉ वेजिटेबल्स, इतना अगर आप खाना चालू कर दोगे तो आपका पूरे शरीर का जो लिवर का मेटाबॉलिज्म है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया तो आपको कोलेस्ट्रॉल इमीडिएटली कम हो जाएगा, ये पहली बात। और दूसरी बात, दिन भर में 2 से 3 फ्रूट एज अ होल खाना चालू कर दीजिए, कोलेस्ट्रॉल अपने आप उतर जाएगा। अगर फ्रूट को जूस बना करके खाते हो तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रूट पूरा का पूरा खाओगे अगर तोड़ तोड़ के, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। लखनऊ में कहाँ पे क्लिनिक है? आप वेबसाइट पे जा सकते हो, madhovbag.org करके अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे जा सकते हो। लखनऊ में अपने 8-10 क्लिनिक है। रजनी जी, आप कहीं भी जा करके आप हमारे डॉक्टर से मिल सकते हैं। मेरे मॉम को हीमोग्लोबिन की कमी है, उसके लिए उसको दूर कैसे किया जाए? शैलेश जी, मैं इतनी सिंपल सी बात बता दूंगा कि आंवला ये जो चीज़ होती है जो हमको कई बार अपने महाराष्ट्र में एज वेल एज बाहर अपने भारत में मिलती है, तो ये आंवला जो होता है, ये आंवला में विटामिन C भी होता है और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन भी होता है। सो आंवला इज गोइंग टू बी अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हाउ कैन वी इंक्रीज हीमोग्लोबिन विद द हेल्प ऑफ आवर डाइट। तो डाइट है तो डाइट पे ज़्यादा भरोसा रखिए, मेडिसिन पे मेरे हिसाब से दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट ऑप्शन। एक किडनी वालों के लिए डाइट क्या होनी चाहिए? बीनू जी, मैं आपको फिर से वही बताना चाहता हूँ, आप खुद को नॉर्मल समझिए। एक किडनी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई भी नॉर्मल डाइट आप खा सकते हो। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, जितनी मीठी चीज़ें आप कम कर दोगे, किडनी के ऊपर प्रेशर कम आएगा। तो एक किडनी है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अब उस एक किडनी को हमको अच्छी तरह से रखना है। वो रखेंगे कैसे? तो सिंपल सी बात है, हमको सिर्फ मीठी चीज़ें कम कर देंगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। अर्चना मैडम पूछ रहे भागलपुर में क्लिनिक कहाँ पर है? मैडम, आई एम नॉट अवेयर अबाउट भागलपुर एज सच, लेकिन आप वेबसाइट पे जरूर जाना, madhovbag.org, उस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको आपके नज़दीक का क्लिनिक आपको मिल जाएगा। सर, सिटअप्स छोड़ते ही टमी पहले ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑब्वियसली ये शुरुआत में आपको वैसा महसूस होगा, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार एक्सरसाइज अगर चालू कर दो तो रोकना नहीं। एक्सरसाइज हम जैसे सांस लेना छोड़ते नहीं है, वैसे एक्सरसाइज छोड़ना नहीं। हाँ, कई दिन ऐसे होते हैं जब हम पूरा टाइम नहीं दे पाते एक्सरसाइज को, तो थोड़ी एक्सरसाइज कर दो, लेकिन करना ज़रूर। आई हैव एलर्जी फ्रॉम पास्ट 7 years। सिंपल सी बात कर लीजिए, मैं आपका नाम मेरी विजन में से बाहर चला गया है, लेकिन एलर्जी है तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, अर्ली इन द मॉर्निंग 100 tall jumps इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज दैट इज गोइंग टू इम्प्रोवाइज योर रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी एज वेल एज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा तिल का तेल होता है, तिल्ली का तेल होता है, वो तिल्ली का तेल कॉटन में लेकर के नाक के अंदर के साइड में रात को सोते वक्त लगा दोगे तो सुबह के टाइम में जो छींकें आती है इस एलर्जी की वजह से, वो कम हो जाएंगी। आशा रानी पूछ रही है हापुड़ में क्या है आपका क्लिनिक? आशा जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं हाँ जी इतना ज्योग्राफी से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, तो आप लोकल हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो आपको नियरेस्ट क्लिनिक आपको मिल जाएगा। क्लिनिक नियर अंबरनाथ, मनीषा जी, अंबरनाथ में ही अपना क्लिनिक है। यू कैन गो ओवर देयर एंड ट्राई टू गेट योर सेल्फ ट्रीटेड ओवर देयर। तो मैं सबको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि
हमारा वक्त ख़त्म हो चला है, तो सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि इस डायबिटीज़ और इस हार्ट डिसीज़ और इस हाइपरटेंशन जो पेशेंट्स होते हैं, जो जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है, ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोग कोरोना वायरस से डरे नहीं। इन्होंने सिर्फ अपने खाने पे काम करना है, इन्होंने सिर्फ अपने साथ कसरत की जो दोस्ती है वो निभाते रहनी है। अगर उतना करते रहोगे तो आपको कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इम्यूनिटी आप हमेशा बिल्ड कर सकते हो, वो आपके हाथ में, वो आपकी चीज़ है, आपको उसके खिलाफ डरने की ज़रूरत नहीं। सो थैंक यू एवरीबडी। सब सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं दे नहीं पाया हूँ, अगर नहीं दे पाया हूँ तो आप अलग से लिख दीजिए, मैं उस पर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।